बानी पीटीआई की आंग का दूसरा प्रोसीजर, पिम्स अस्पताल में दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी को गुज़श्ता रात 2:15 पर चेकअप के लिए अडियाला जेल से अस्पताल लाया गया। इको और ईसीजी की गई। पिम्स और अल-शिफा आई अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में प्रोसीजर के बाद और बानी पीटीआई के वाइटल मुस्तहकम रहे। पिम्स अस्पताल के एलामी के मुताबिक बानी पीटीआई को NTVEGF इंट्रावाइटल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई है। कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया जो नॉर्मल है। बानी पीटीआई को फॉलोअप मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। वज़ीरे कानून आज़म नज़ीर तार ने बानी पीटीआई की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि बानी की सेहत से मुतालिक बयान पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मशवरे पर दे रहा हूँ। कोई हैजान वाली बात नहीं। कल बानी पीटीआई को शेड्यूल के मुताबिक उनकी मर्जी के साथ पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। अल-शिफा आया हॉस्पिटल से डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स हॉस्पिटल से प्रोफेसर आरिफ समेत 4 माहिर डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया। डॉक्टर्स की मुशावरत के बाद दूसरी डोज दी गई। बानी को रात को ले जाने का तयन सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किया जाता है। पीटीआई के बानी की रिहाई के मुतालबे पर वज़ीर कानून ने कहा कि बानी बदकिस्मती से सजा याफ्ता है, उन्हें निकालने का इख्तियार सिर्फ अदालतों के पास है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को तीसरा इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ का एक बार फिर हुकूमत पर बानी के इलाज से लाइल्म रखने का इल्जाम। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद इत्तला दी गई। रात 2 बजे मैसेज के जरिए पिम्स लाने और इंजेक्शन लगाने का बताया गया। इलाज से मुतालिक पेशगी इत्तला नहीं दी गई। इस मरतबा डॉक्टर से बात नहीं हुई, बस हमें इत्तला दी गई कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। गुज़िश्ता मौके पर हमें रिपोर्ट्स भी दी गई थी। क्या फ़र्क पड़ जाता है कि एक डॉक्टर की बजाय दूसरा हो। अहले खाना को अगर साथ रखा जाता, उन्हें तसल्ली कराई जाती तो क्या तूफान आ जाता। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को भेजना काफ़ी नहीं, अहले खाना की मुलाकात अहम है। पीटीआई अरकान असम्बली का आज दूसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और दीगर अरकान की शिरकत। वफ़द के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। ज़ेर इल्तवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त मौसूल होने पर जल्द मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का एक बार फिर बानी का ज़ाती मुआलिज और फैमिली की निगरानी में अल-शिफा हॉस्पिटल में इलाज का मुतालबा। कहा हमें बानी के इलाज से मुतालिक सरकारी सतह पर कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी गई। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बानी की सेहत का जायजा लेने के लिए सेनेटर्स का वफ्द तश्कील देने की तजवीज़। कहा कुछ सेनेटर्स का वफ्द बना दें, वो अस्पताल को भी देख लेंगे और बानी से मुलाकात भी कर लेंगे। जिसे आपने जेल में रखा हुआ है वो कोई मामला करके बाहर नहीं आना चाहता। आप हुकूमत हैं और डॉक्टर से मुलाकात नहीं करवा सकते। पाकिस्तान के मसाइल के लिए हर एक से बात करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट ने ऐवान में सेनेट की बराह रास्त नशरियात मुअत्तल करने का मामला भी उठा दिया। बोले कि किसने नशरियात की मुअत्तली का हुक्म दिया, हमें वजाहत दी जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इस पर रूलिंग सिर्फ चेयरमैन सेनेट दे सकते हैं। आज़ादी इजहार राय की हुदूद व क़यूद भी आइन में मुतय्यन की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ममलिकत दिफ़ाई अमूर से मुलाकात। दिफ़ा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दिफ़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन को वसअत देने के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा दिफ़ाई शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर कतर की दिलचस्पी से आगाह किया। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल बिलखसूस ईरान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर ममलिकत बराए तिजारत से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल।
रमजानुल मुबारक में मुश्तरका टास्क फोर्स का इजलास बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म से कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन का वफ्द भी मिला। दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों और अफराद के दरमियान रवाबित आसान बनाने के लिए कोशिशों पर इत्तफाक हुआ। मुलाकातों में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी भी मौजूद थे। कोहाट में दहशत गर्दों का वार, लाची शकरदरा रोड पर पुलिस की गाड़ी पर हमला। फायरिंग से डीएसपी वहाब अली, एएसआई अनारगुल खान समेत 6 एहलकार शहीद। गोलियां लगने से 3 एहलकार जख्मी भी हुए। दहशत गर्दों ने हमले के बाद पुलिस मोबाइल को आग लगा दी और फरार हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा न्यू पुलिस लाइन कोहाट में अदा की गई। कमिश्नर कोहाट, पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दहशत गर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहदा को खिराज अक़ीदत। दहशत गर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर दाखिला मौत से नक़वी की, ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पुलिस के अज़्म को मुतसलसल नहीं कर सकती। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, सेनेटर शेर रहमान का भी शहदा को खिराज अक़ीदत। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। IMF से टैक्स हदफ में 100 अरब तक कमी की दरख्वास्त करने का फैसला। माली साल 2025-26 के टैक्स हदफ में कमी के लिए दरख्वास्त की जाएगी। हुकूमत ने IMF को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बदउनवानी के खात्मे और शफाफियत लाने के लिए अहम तहरीरी यकीन दहानी करा दी। इंसदाद बदउनवानी के लिए IMF की तजावीज़ पर अमल दरामद की हिकमत अमली भी तैयार। FBR में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सेल को मजबूत बनाने का फैसला। शिकायत के इंदराज और कार्रवाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया जाएगा। बदउनवानी की शिकायत के लिए मखसूस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कायम होगा। तमाम मुकदमात मेयारी और काबिल सुराग अंदाज में निपटाए जाएंगे। बदउनवानी से मुतालिक शिकायत का गुमनाम डेटा शाया किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत बदउनवान अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। IMC के नजरे शानी शुदा क़वाइद का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के हक में इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला चैलेंज कर दिया। PTI रहनुमा का 30 दिसंबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तकनीकी बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज की। हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया गया। फॉर्म 45 में तब्दीली इलेक्शन की शफाफियत के आईनी तकाज़े के खिलाफ है। हतमी नताइज मुरतब करने के लिए उम्मीदवारों को नोटिस जारी करना कानूनी तकाजा है। नताइज मुरतब करते हुए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम करार देकर मुझे कामयाब करार दिया जाए। ट्राइब्यूनल ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज करके NA 130 से नवाज शरीफ को कामयाब करार दिया था। PTI में एक और तनाज़ा। साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरदीद। रात गए साबिक़ वज़ीर आला के तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स और तैनात एहलकार क्लोज कर दिए गए। अली अमीन गन्नापुर के तर्जुमान का कहना है कि साबिक़ वज़ीर आला के पास 14 जबकि MNA फैसल अमीन के पास 2 एहलकार थे। इत्तला मिलते ही 16 एहलकार और जैमर्स गाड़ी वापस कर दी गई। अली अमीन गन्नापुर को माजी में सिक्योरिटी थ्रेट्स रह चुके हैं। घर पर दस्ती बम हमला भी हो चुका है। सूबे के हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी वापस लेना समझ से बालातर है। बारी PTI की रिहाई अम फोर्स लाखों अफराद पर मुश्तमिल होगी, जिसमें तहरीक इंसाफ के तमाम विंग्स बशमूल वकला और इंसाफ युद्ध शामिल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, हम नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने जा रहे हैं। चाहते हैं जब बानी की कॉल आए तो तमाम नौजवान तैयार हों। खुद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को रिहाई पर तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं। रिहाई फोर्स पर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर पार्टी ने बहस की है। हम चाहते हैं बानी की रिहाई अदालत से हो, ऐसी किसी फोर्स के ज़रिए नहीं जो गैर आईनी है। बानी PTI की बहन नूरीन नियाजी डागल नाले पर ज़ेर तामीर सीवरेज लाइन क्रॉस करते हुए नाले में गिरकर जख्मी हो गईं। हाथ, पांव और नाक पर चोटें आई। नूरीन नियाजी की नाला क्रॉस करने में मदद करने वाली खातून भी बेकाबू होकर नाले में गिर गईं। ख्वातीन और कारकुनों ने बानी PTI की बहन
और दूसरी खातून को नाले से निकाला। वाक़े के बाद नूरी नियाजी साथी खवातीन के साथ करीबी इमारत में चली गईं। वज़ीर आला सिंध का रमज़ान मुबारक में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने की हिदायत। सानिहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए जारी होंगे। कच्चे में ऑपरेशन के लिए पुलिस को 56 करोड़ रुपए मिलेंगे। रमज़ान में कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए इख्तियारात की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत फौरी जुर्माना और कार्रवाई कर सकेंगे। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब की रमज़ान में कीमतों में कमी पर पूरी टीम को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब की आवाम से गना फरोशों का मुआशी बायकॉट करने की अपील। इजलास में बताया गया कि सूबे भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, पीर, पैरा और दीगर टीमें मुतहर्रिक हैं। 3,38,000 छापे मारे गए हैं। एशिया के नरखों में 50% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन असेसमेंट सेंटर का दौरा। एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी। साइबर क्राइम सेल कायम करने का भी हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि पेफटेक में साइबर सिक्योरिटी और दीगर उमूर के लिए AI हब भी कायम किया जाएगा। पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाना चाहते हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ पेशगी कार्रवाई की पॉलिसी अपनाई जाए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुकामी गंदम की नए रिजर्व कीमत 4,150 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी। दरामदी गंदम की रिजर्व कीमत 3,800 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। ECC की 5 लाख मेट्रिक टन गंदम मुसाबकती बोली के जरिए फ़रोख्त की मंजूरी। गंदम की फ़रोख्त का फैसला ज़ायद ज़खायर और अखराजात के पेश नज़र किया गया। एलामिया के मुताबिक कम बोलियों के बायस पहले गंदम फ़रोख्त करने का अमल मुकम्मल नहीं हो सका था। PWD के लिए 53 करोड़ 60 लाख रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर शुदा रकम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों को जारी की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर हतमी दलाइल आइंदा समाअत पर तलब कर लिए। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा तबीयत की नासाजी के बायस अदालत में पेश न हो सके। बानी की नुमाइंदगी अली बुखारी एडवोकेट ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हम दलाइल के लिए तैयार हैं। बानी PTI के वकील अली बुखारी ने यह कहा कि अदालत ने जेल में बानी से मुलाकात की हिदायत की थी, वो हो जाए हम फिर जवाब देंगे। केस की मज़ीद समाअत मई के पहले हफ्ते तक के लिए मुलतवी। मुसलसल अदम हाजिरी पर अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। प्रोसिक्यूटर ने अलीमा खान की जमानत मनसूख करने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बार बार इल्तवा मांगकर रुकावट डाली जा रही है। मुलज़िमा अदालती कार्रवाई में ताउन नहीं कर रही। दोनों ज़ामिन अदालत पेश जवाब जमा कराने के लिए कल तक मोहलत मांग ली। अदालत ने पुलिस को वारंट पर अमल दरामद का हुक्म दिया। अप्रैल में इस साल बिजली वेकिंग का अमल शुरू हो जाएगा। 20 जून तक 200 मेगावाट बिजली वेकिंग से फरोख्त होना शुरू हो जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा बाहमी मुआहिदों के तहत मुल्क में बिजली की मुसाबकती तिजारत को फ़रोग मिलेगा। वेकिंग के अमल पर तकसीमी चार्जेस अदा करके सारे बराह रास्त पावर प्लांट से बिजली खरीद सकेगा। अमरीकी सदर ने अपने जनरल डेनकिन से मंसूब खबरों की तरदीद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरों को जाली करार दिया। कहा जनरल डेनकिन का ख्याल है कि अगर ईरान मुतालबात तस्लीम नहीं करता तो ईरान पर हमले को आसानी से कामयाब बनाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि जनरल डेनकिन भी हम बाकी लोगों की तरह जंग नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला हुआ तो वो तेहरान को अच्छी तरह जानता है। इससे पहले अमरीकी मीडिया ने खबर दी थी कि अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकिन ने सदर ट्रंप को खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों का दुरानिया तवील हुआ तो फौजियों की हलाकतों में इजाफे और इत्तेहादियों की हिमायत में कमी का खतरा होगा। ऐसी सूरत में हथियारों की किल्लत हो सकती है।
अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की अमरीका और इसराइल का नाम लिए बगैर तनकीद कहा कि जंग के असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे, ये असरात खित्ते को अपनी लपेट में ले लेंगे। ईरान के दुश्मन ने 12 रोज़ा जंग में शिकस्त खाई। इस बार अफरा तफरी और बेअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश की गई। दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन वो इसे खत्म नहीं करेंगे। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। मेजबान श्रीलंका को बड़ा रिलीफ मिल गया। सेमीफाइनल में जाने की सूरत में कोलंबो में खेलने का इम्कान। पहली शर्त यही होगी कि पाकिस्तान टॉप 4 में जगह न बना सके। भारत के अलावा कोई टीम श्रीलंका के मद्दे मुकाबले आई तो पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलंबो में होगा। भारत से मैच की सूरत में 5 मार्च को मुंबई में खेलना होगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला तो वो शेड्यूल के मुताबिक कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल 4 की दौड़ से बाहर हुए तो मैच कोलकाता में खेला जाएगा। पाक भारत टीमें आमने सामने हुई तो सेमीफाइनल प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होगा।